नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज जो है अनुराग यादव मामले को लेकर के एक बार फिर से तहसीलदार कोर्ट में तारीख थी। तारीख पे जैसा कि हमेशा होता रहा है, तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है। लेकिन आज जो है काफ़ी बारिश थी। ज़िले में रात से ही बारिश हो रही है और अन्य जगहों पर भी बारिश हो रही है। एक बहाना भी मुझे तहसीलदार को मिल गया, लेकिन फिर से तारीख के बाद फिर तारीख पड़ गई। यानी कि आज 28 के बाद तारीख जो है 11 अगस्त को तारीख दी गई। यानी कि रक्षाबंधन के बाद जो है तारीख पड़ी है और उस पर देखा जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, कुछ लोगों ने कमेंट करके भी ये बताया था कि जब भी अनुराग यादव की तारीख होती है उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्रधान को पुलिस किसी न किसी बहाने उठा करके जेल भेज देती है। तो प्रधान, आपने देखा होगा, प्रधान जो है सलाखों के पीछे जा चुके हैं। पुलिस ने जो मीडिया में जो रिपोर्ट दिया था, जो डिटेल्स दिया था, उसमें इनके पास से 32 बोर का एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस 32 बोर की बरामद होती है। साथ ही एक स्प्लेंडर जो है पैशन प्रो गाड़ी भी इनके साथ मिलती है और लीलाहा पुलिया के पास इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। एक बड़ा सवाल था कि जब भी तारीख होती है प्रधान कहीं ना कहीं साजिश के तहत आरोप लगाते हैं, उनके साथ साजिश की जाती है। और जब वो चाहते हैं कि लालता का मकान गिर जाए, कड़ाई के साथ जब पेश आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अब तक हमने जो रिपोर्ट देखा था, जितने भी बार प्रधान जेल गए हैं एक अलग अलग मामला निकल के आया। कहीं पे वो मारपीट की घटना हुई, कहीं पर वो जो है आपने देखा होगा कि ब्लाउज फाड़ने वाला भी मामला उसमें आया था, वहाँ पे मारपीट हुई। इस बार पुलिस ने उनको जो है इस तरह से कह करके भेजा है। तो सारी सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुराग यादव के पिताजी हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। प्रधान के जो बहन है, प्रधान की जो माँ है, वो लगातार यही कहती हैं कि जब से अनुराग यादव के मामले में लगे हुए हैं, जब से अनुराग यादव को केस को देख रहे हैं, न्याय दिलाने का उस प्रयास कर रहे हैं, इनके साथ इस तरह की साजिश होती है और इनको जेल भेज दिया जाता है। अगर वो इस केस को न देखते तो शायद इनके ऊपर कुछ न होता। यानी कि परिवार जो है यही कहता है कि जब से अनुराग यादव मामला है तब से हमारे बेटे वीरेंद्र यादव को पुलिस परेशान कर रही है। एक बड़ा सवाल मैंने ये भी कहा था कि अनुराग यादव के परिवार से भी पूछेंगे, जब भी प्रधान जेल जाते हैं तो इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। प्रधान जी जेल जा चुके हैं और आपके जो है साथ वो खड़े दिखाई दिए न्याय के लिए, लगभग हर बार कोर्ट में जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी के बारे में, जिस तरह से पुलिस ने उनको जेल भेजा है और वो आपके साथ खड़े थे? नहीं, देखिए, ये उनका पर्सनल निजी मामला है, लेकिन हमारी आत्मा को वो शब्द झकझोर जाते हैं कि अनुराग की वजह से। मेरे बच्चे ने क्या किया यार? अनुराग की वजह से क्यों जाते हो आप? उनकी माताजी ने कहा कि हमने मना किया कि कोई साथ नहीं दे रहा है, तुम भी मत दो। तो साथ में क्या दिए हैं? क्या साथ दिए? हमारे गांव के जितने बच्चे हमको फंडिंग करवाए हैं वो कभी मीडिया के सामने नहीं आए, और आपने कुछ नहीं किया, मीडिया के सामने आ जाते हो। और भैया ये बताइए कि न्याय कैसे दिलवाएंगे? ये इनके कहने से न्याय मिलेगा? वकील हैं, जज हैं, फैसला सुना देंगे। घर गिरवाने के लिए न्याय दिलवा रहे हो, तो घर बनने के वक्त कहाँ थे आप? जब जिस समय घर बन रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? आप ही प्रधान थे ना। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मैं मजबूर हो गया कल से, जब से उन लोगों का बयान सुना हूं। मेरी आत्मा कांप रही है यार कि इतनी राजनीति। आप कुछ करो अनुराग की वजह से। इतना तो मैं अनुराग के नाम का बेनिफिट नहीं उठाया जितना ये उठा लिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अनुराग के नाम पे जो है टीआरपी कमा रहे हैं प्रधान। कोर्ट वगैरह तो प्रधान जाते हैं तारीख पे? हाँ, तारीख पे जाते हैं। कभी पूछिएगा किसी वकील की फीस दिए हैं? अनुराग का केस देख रहे हैं ना, तब तक खड़े रहते हैं जब तक मीडिया से बात ना हो जाए। जैसे मीडिया से बात हुई चले जाते हैं। क्यों जाते हो भैया? इनकी माँ को, इनकी बहन को इस चीज़ का मलाल है कि हमारे केस में ये इन्वॉल्व हैं। क्यों इन्वॉल्व हो यार? हमारी वजह से आप क्यों तकलीफ झेल रहे हो? आपके परिवार को ये दुख है, ये मलाल है। सीधा सीधा आप इसको ताना समझें, उलाहना समझें या इल्ज़ाम समझें हम कि हमने मना किया उसका साथ मत दो। कौन सा साथ दिए हैं भैया? बिल्कुल, उनके बयान हमने भी सुना था। उसमें उनके परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि मैंने कहा तक साथ मत दो, कोई नहीं दे रहा तो आप भी मत दो। लेकिन उसके बाद भी प्रधान आपके साथ थे, ऐसी बात उसमें की जा रही है। और आप कह रहे हैं कि मकान बनवाया कौन था, आप गिरवाने के लिए जा रहे हैं। तो क्या प्रधान की मौजूदगी में मकान बना हुआ है? यही प्रधान थे, इन्हीं की प्रधानी थी। अच्छा। जिस समय वो मेरी ज़मीन नपवा रहा था, ये प्रधान वहीं कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। अच्छा।
आप मेरी ज़मीन नपवा रहे हो जो मेरे नाम से और बंजर में वो बनवा रहा है, उसका विरोध उस समय क्यों नहीं किया आप? सवाल तो आपके ऊपर भी उठता है। बिल्कुल। मैं कुछ नहीं बोलता, सीधा साधा गरीब आदमी, लेकिन इस तरह का इल्ज़ाम मेरे बच्चे के नाम से मुझे बर्दाश्त नहीं है। जो उनके परिवार वाले हमेशा लगाते हैं कि अनुराग की वजह से हो रहा है। अनुराग ने क्या कहा था? जो लड़का इनका नाम लिया, तो क्या अनुराग उससे कहने आया था कि तुम प्रधान को फंसा दो? अच्छा, थोड़ा-सा हम आपको रोकना चाहेंगे चाचा। क्या ये मुकदमा, जैसा कि पुलिस के रिकॉर्ड में जो मुकदमा है, वो कई धाराएँ हैं, कई मुकदमे हैं, कई धाराएँ हैं, लगभग 18 मुकदमे का ज़िक्र हमने देखा है। अनुराग की हत्या के बाद ये सारे मुकदमे हुए हैं कि उसके पहले भी हुए हैं? बहुत पहले हुए हैं। क्या इस तरह के काम करते थे ये? भैया मैंने देखा तो नहीं था, तो क्या प्रशासन झूठ बोलेगा? प्रशासन के रिकॉर्ड में तो शीटर हैं, गैंगस्टर भी हैं। भैया जो भी हो उनकी निगाह में, हमारे पूरे गांव में तो और इतने मुकदमे किसी के ऊपर नहीं है। किसी के ऊपर इतना मुकदमा है ही नहीं है जितना इनके ऊपर है। अच्छा, आपको भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि जब से ये अनुराग के साथ लगे हैं, बेटे को न्याय दिलाना चाहते हैं, आपके साथ खड़े हैं, तभी से पुलिस इनको परेशान कर रही है, ऐसा भी कुछ है, रिपोर्ट आपको मिली कि नहीं मिली इस तरह की चीज़ें? हाँ, भैया यही तो मैं बताता हूँ ना कि क्यों नाम ले रहे हो मेरा? करो खुद, नाम ले लो अनुराग का, लो भाई हो गया काम। सब कुछ करो यार, सब कुछ करो, हमको कोई एतराज़ नहीं है। मेरा चला गया वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरे बेटे ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, और न ये ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मेरे बेटे की वजह से जा रहे हैं। अच्छा चाचा, फिर हम एक बार आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि बीच में कई बार जब हम लोगों ने भी इंटरव्यू किया, प्रधान वहाँ कोर्ट में मिलते थे, तो वो कहते थे कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ लिवा के जाएंगे, जितनी सी मतलब जो भी कार्रवाई होगी अब वो बताना नहीं चाहते हैं। ये सब जो कार्रवाइयाँ जो प्रधान जी कर रहे थे आपको न्याय दिलाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपसे कभी शेयर किए कि नहीं किए? शेयर होती थी कि नहीं होती थी आपसे? मिलने ही नहीं आते थे यार। अच्छा, मिलने नहीं आते थे आप ना, शुरू में जब तक फोर्स लगी थी, मीडिया यहाँ रहता था तब यहाँ थे। उसके बाद मैं कोर्ट जाने लगा, तो कोर्ट में वो भी जाते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं कहीं बैठा रहता था, ये अपना ग्रुप लेके कहीं बैठे रहते थे, सिर्फ मीडिया का इंतज़ार करते थे। आपने केयर किया कभी? नहीं, हमने तो देखा कई बार, मुझे ऐसा लगा भी बीच में कि जैसे आप दोनों के बीच कुछ दूरी सी नज़र आ रही हो कि वो अलग हैं, वो अलग हैं, लेकिन हम लोग ये कह नहीं सकते थे ये बात। बड़े हैं, हम उनको चले पहले प्रणाम करें? हमको भी पाप लगेगा अपने से छोटों को प्रणाम करने में। वो खुद नहीं बोलना चाहते, अपना ग्रुप लेके उधर बैठे हैं, भैया हम भी कहीं बैठ जाते थे, अपना क्या करें। आप मेरी वजह से जा रहे थे ना, और मुझे से बातचीत नहीं। अच्छा, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक ये जानती है, अब तक ये जान चुकी है कि प्रधान जो वीरेंद्र यादव हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। अगर वो ना होते तो आपके साथ कोई नहीं था। आपके साथ वीरेंद्र यादव खड़े हैं, तो अब तक क्या-क्या आपसे चर्चा हुई है? कहाँ तक की कार्रवाई उनके माध्यम से पहुँची? थोड़ा-सा हम चाहते हैं कि आप पब्लिक को बताएँगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उनके माध्यम से कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी किया है हमने किया है, हमारे वकील साहब ने किया है, और हमारे मीडिया बंधु ने किया है, दोस्तों ने किया है। यहाँ तक कि हमारा दवा इलाज भी करवाते हैं। अच्छा। मसूद भाई लेके आते हैं, हज़ारों रुपए हफ्ते की दवा लेके आते हैं, मिसेज को देके जाते हैं। प्रधान से पूछिए कि एक दिन एक टैबलेट लेके आए थे। किस तरह की मदद कर रहे हो यार? हमारे साथ खड़े हो, ऐसा खड़ा होना क्या मतलब, कब भसक जाओ क्या गारंटी है? कैसे भरोसा करूं? हाँ, आपने नाम कमा लिया, हमने कहा छोड़ो यार जाने दो, लेकिन बार बार ये इल्ज़ाम, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है भैया, नहीं कर पाऊंगा मैं बर्दाश्त। अच्छा, आपने कहा कि ये मकान भी जो है प्रधान ने बनवाया है, जिस मकान की वजह से, जिस ज़मीन की वजह से आपके बेटे की हत्या हुई है। तो क्या ये जो कुछ चर्चाएँ हमने उस समय भी सुना था, आज आपसे पूछ ही लेता हूँ, क्या प्रधान अनुराग की हत्या होने के पहले लालता के साथ थे? जी बिल्कुल थे। कि बहुत से लोगों ने, गाँव को भी लोगों ने बताया, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं, लेकिन आज आपसे पूछते हैं इस पूरे गांव में किसी से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग बता देंगे। हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिनों तक दफन करके बैठा था, कभी कहता भी नहीं किसी से, कुछ नहीं कहता, चलो यार जो बीत गया हमारी किस्मत। लेकिन बार बार मेरे बच्चे का नाम लेके इल्ज़ाम लगाना, तो भैया आप कचहरी कोर्ट जाना बंद करो मेरी वजह से। आप अपना मुकदमा देख लो यार, वही काफ़ी है। अपना मुकदमा देखो, आप हमारा मुकदमा देखने जाते हो। झूठ बोलने की लिमिट होती है कोई, कितना झूठ बोलोगे? योगी के यहाँ लिवाक गए? हाई कोर्ट कभी गए? कभी नहीं गए। हमने तो कहा कि आप कर क्या रहे हैं, कुछ कहें, अब बस प्लान अब नहीं बताएंगे मीडिया में, सारी चीज़ें हम
कर रहे हैं। बोलिए, एक बार हाई कोर्ट के वकील की फीस जमा कर दें, फिर बेल लगने वाली है रमेश बाकी। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हाई कोर्ट के वकील की फीस जमा कर दें एक बार, मैं कहूँगा हाँ पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, जो अब तक ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कभी आपसे बैठ करके चर्चा नहीं हुई प्रधान जी से? कुछ नहीं, वो अपने में बिजी यार। शुरू शुरू में मैं मिलने जाता था ना, तो कान में मोबाइल लगा के वहाँ चले जाते थे। फिर कैसे उनको पता होगा क्या कार्रवाई चल रही है? तहसील तक ही सीमित है। अब ये इस सवाल का जवाब आप उन्हीं से पूछिए कि किस तरह की पैरवी आपने किया, किस तरह की मदद किया और कितना वकील किया आपने। हमारे पूरे वकील, आप तो कलेक्ट्री में देखने जाते हो, मकान गिरवाने आया हूँ, मैं गिरवा के रहूँगा, मैं गिरा के रहूँगा। उस समय बोले थे कि मैं बुलडोजर मंगवा रहा हूँ, मैं गिरवा दूंगा मकान। हमने मना कर दिया, हमने कहा गैर कानूनी काम हमने कभी किया नहीं है, क्यों गिरवाओ भैया? मकान ये गिरवा के चले जाते, उल्टा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग जाता। मैं कौन होता हूँ? कोर्ट गिराएगी, आज नहीं कल, उसकी मर्जी, नहीं गिराएगी नहीं गिराएगी। हम कानून आज तक अपने हाथ में नहीं लिए, तो आज क्यों लेने जाएं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि लालता के साथ थे प्रधान। मैं आपसे पूछ लिया क्योंकि कई दिनों से मेरे मन में ये सवाल था, लोग कह भी रहे थे। तो लालता के साथ थे, तो आपके साथ तो कब जुड़े हैं प्रधान? आप मेरे साथ ये जुड़े कब कि कुछ इनसे उनसे कहा सुनी हुई, प्रधान से और लालता से? उसके बाद ये, और फिर भी हम लोगों से जुड़े नहीं थे। उस दिन मेरे बच्चे का कटा हुआ सर लेके जुड़ गए। अच्छा, मैं बोलने कंडीशन में नहीं था, मैंने कहा यार मेरी तो दुनिया उजड़ गई, जाने तो जो जैसा कर रहा है अपना करने, तो हमसे क्या, हमको दुनियादारी से मतलब है नहीं रह गया। आप क्या करेंगे? जिसके लिए जी रहे कहीं से घूम के आते थे भैया, नमक रोटी खा के अपना परिवार हंसता खेलता देख के मैं खुश होकर सो जाता था। लेकिन जब उजड़ ही गया, तकलीफ इस बात, मेरी आत्मा को झकझोर देती है इन लोगों की बातें, इनकी माता जी की, इनकी बहन जी की बातें, ये अनुराग की वजह से हो रहा है। अरे क्यों, ऐसा क्यों? क्या कहना चाहेंगे इनकी प्रधान जी की माता के लिए और प्रधान जी की बहन के लिए? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश यही है कि आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रधान जी आ रहे हैं 2-4 दिन में, 6 दिन में आ जाएंगे। आप लोग उनको मना कर दिए कि अनुराग का केस में जितनी मदद कर रहे हैं अपनी सारी मदद रोक लें, हमारे साथ न आए। मेरी वजह से तकलीफ में उनका परिवार रहे, उनकी माता जी रोएं, ये मुझे मंजूर नहीं है। और मेरे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगे, ये भी मुझे मंजूर नहीं है, एकदम गंवारा नहीं है मुझे। बस। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, मैं देखता हूँ कि घटना कुछ भी हो आसपास की हो, लेकिन आपके बेटे का नाम लगा करके उसमें खबरें चलाते हैं। ऐसे कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, उनकी काबिलियत को प्रणाम करता हूँ। इतने काबिल लोग हैं, सवाल पूछने का तरीका नहीं मालूम होता है, व्यूज़ के लिए चले आएंगे रामजीत के पास। अरे कुछ लोग तो यहाँ तक बोल दिए कि यार यहाँ से व्यूज़ मिल जाता है, व्यूज़ के लिए कुछ भी करना पड़ता है। अच्छा, डांट कर आपने नहीं भगाया उन लोगों को कभी? नहीं भैया, अपने दरवाजे में भगा देना चाहिए ऐसे लोगों को। किसी को डांटता नहीं। मैं उनसे एक बार पूछ भी लिया कि भैया खबर तो कहीं और की थी, उस पर अनुराग का नाम क्यों? बोले व्यूज़ मिल जाता है। यार कितने गिरे हुए लोग हैं यार। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, उसका नाम लेके व्यूज़ ले रहे हो यार, शर्म नहीं आती है। दोस्तों, देख सकते हैं प्रधान वीरेंद्र यादव के जो परिवार के लोग बयान दे रहे हैं कि अनुराग यादव केस में प्रधान हमारे वीरेंद्र यादव न लगे होते तो शायद उनके साथ इस तरह की चीज़ें न होती, उनके ऊपर आरोप न लगता, साजिश के साथ उनको जेल न भेजा जाता। उस बयान से अनुराग यादव के पिताजी को काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बताया है कि ये लगता है कि प्रधान कभी इनसे जुड़े ही नहीं रहे हैं। अब तक जो कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई चल रही है, तहसीलदार कोर्ट की चाहे वो कार्रवाई हो, चाहे हाई कोर्ट की कार्रवाई हो, चाहे दीवानी कोर्ट की कार्रवाई हो, कहीं से भी प्रधान जो है उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस हिसाब से चाचा की नाराज़गी है, और एक अहम बात जो ये है कि प्रधान कभी इनसे जुड़े ही नहीं रहे हैं, ऐसा चाचा ने बताया। क्योंकि गाँव के तमाम लोग ये कह रहे थे कि लालता के जो भाई राजकुमार हैं और प्रधान वीरेंद्र यादव, ये कभी बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं कारणों से अभी कुछ ही दिन पहले जो है लालता का उनका साथ छूटा था। उसके बाद अनुराग यादव की हत्या हो जाती है। यानी कि लालता का जो मकान बना है वो जो है प्रधान की मौजूदगी में बना है। प्रधान शायद वहाँ पर रह करके बनवाए हैं, और ये अपनी बाउंड्री जो लालता के सामने ठीक बाउंड्री है,
ज़मीन है उस पर बाउंड्री ये करवा रहे थे तो प्रधान ने ही रोका था। आपने ये भी बताया था कि प्रधान ने ही शायद उसको रोक दिया था कि आप कैसे कर बगीचे का बाउंड्री करवा रहे थे। हाँ, और लालता का मकान भी इनके मौजूदगी में ही बना है। जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों ये नाराज़गी भी है और कहीं न कहीं गांव के लोग इस तरह की तमाम चीज़ें कह भी रहे थे, लेकिन ऑफ कैमरा कह रहे थे, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो सच्चाई है आप सब लोग देख लीजिए, इस तरह की जो नाराज़गी है ये बताती है कि जो फ़ासला रहा, जो फ़ासला आप लोग समझते रहे कि प्रधान अनुराग यादव के परिवार के साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, वो और पिताजी का जो आज उनके बयान है, उसके बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब इस गैप की भरने के लिए इसके लिए क्या कुछ किया जाए ये समझ में नहीं आता, लेकिन जो सच्चाई है ये भी अपना बता रहे हैं, प्रधान के परिवार के लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन हकीकत कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि लालता के साथ जो है प्रधान वीरेंद्र यादव थे। और सवाल भी जनरल सी बात है कि एक प्रधान अगर चाह लेगा तो कोई कैसे सरकारी संपत्ति में मकान बना सकता है, लेकिन ये मकान बना, मकान जो है फिर विवादों, उसी मकान को लेकर के विवाद हुआ और अनुराग यादव की हत्या हो जाती है। तो फिलहाल जो प्रधान वीरेंद्र यादव जेल गए हैं, पुलिस ने उन्हें जेल भेजा है, तो पुलिस की एक कार्रवाई है, उससे अनुराग यादव के केस का कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले रिपोर्ट में भी बताया था और मैंने ये भी कहा था कि अनुराग यादव के परिवार से बात करेंगे, जब ऐसा प्रधान के साथ होता तो वो चुप क्यों हो जाते हैं। तो शायद है कि उसका जवाब आपको मिल गया होगा।